सीयूईटी यूजी 2026 का रिजल्ट जब से आया है, बच्चे एक क्वेश्चन को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान हैं। वह क्वेश्चन है कि सर डीयू का सीएसएस पोर्टल कब ऑन होगा, कब फेज 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कैसे ये रजिस्ट्रेशन होता है। अगर ये पहले ही हमें पता चल जाए तो हमारे लिए चीजें इजी रहेंगी। सुबह में आपको एक वीडियो मिला जहां पे मैंने बताया कि डीयू का फेज 1 कब से स्टार्ट होगा, क्या फेज 1 फेज 2 मर्ज होगा, ये सारी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई एक न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पे, एक आर्टिकल के आधार पे। और ये वीडियो आपको काउंसलिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज के पार्ट का वीडियो है, जहां मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जो पोर्टल ऑन है, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, एयू हो, उस पोर्टल को ऑन होने से पहले, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले एक डेमो वीडियो लाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन आखिरकार होता कैसे है। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी, आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डीयू का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है और ये कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाने वाले हैं। अब बात करते हैं डीयू के सीएसएस पोर्टल फेज 1 का। 2024-2025 में कुछ इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन आता है कि जैसे ही आप पोर्टल में जाएंगे तो आपको पूछेगा एप्लीकेशन नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका फी स्ट्रक्चर 250 था 2024 में, 100 था आपका एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज के लिए, ये आपका दिया रहता है हर साल। मजे की बात है, जब आप नए नए इस पोर्टल पे आएंगे तो आप लॉगिन नहीं करेंगे, आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ऐसा आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, मतलब कि आप अपना विंडो क्रिएट कर रहे हैं सीएसएस पोर्टल पे। जैसे ही आप करेंगे तो आपके ईमेल पे, जो रजिस्टर्ड ईमेल है, उस पे एक ओटीपी जाएगा जो आपने एप्लीकेशन नंबर पे दिया है। वहां से आप ओटीपी को रिसीव करके यहां डालेंगे। फिर आप दो नए पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्या क्रिएट करना है? पासवर्ड एक कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, फिर एक अल्फाबेट एंड देन एक न्यूमेरिक आपको दे देना है। तो सबसे इजी यही पासवर्ड रहता है। फिर आप कैप्चा फिल आउट करेंगे और देन आप सबमिट की तरफ जाएंगे। जैसे ही आप सबमिट की तरफ जाएंगे, आपको 4-5 स्टेप्स करने होंगे: पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, स्पोर्ट्स, ईसीए, अपलोड्स, प्रीव्यू, फाइनल सबमिशन। ठीक है। अब पर्सनल डिटेल में होता क्या है, कभी कभी कुछ कुछ पोर्टल में, चाहे एयू हो, बीएचयू हो, डीयू हो, आपका एनटीए से डाटा फेच कर लिया जाता है। कहीं कहीं पे आपको करना होता है। ठीक है, आपको अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर पे और 10th 12th के मार्कशीट पे है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है जो आपने दिया है, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, वो डोमिसाइल आपको, मतलब स्टेट डोमिसाइल आपको बतानी होगी, किस स्टेट से आप हैं। आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी देना होगा, आप कहाँ के सिटीजन है वो बताना होगा, आपका जेंडर क्या है, आप किस कैटेगरी से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आप माइनॉरिटी कॉलेजेस, अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे सिख वगैरह के कॉलेजेस अलग हैं, क्रिश्चियंस के लिए कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, उसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं तभी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप नहीं माइनॉरिटी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन मोबाइल नंबर आपको डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। फैमिली डिटेल्स में एनुअल इनकम क्या है आपकी फैमिली का, क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, क्या आपके पेरेंट सिंगल हैं, कोई एक ही पेरेंट है, या फिर आप एक ऑर्फन हैं, आपके दोनों ही पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि इनका कोटा लगता है डीयू में। जब ये आप पर्सनल डिटेल्स भर लेंगे तो आपको अपना मदर और फादर का नाम भरना होगा। ठीक है, देन आपको मदर फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में भरना होगा। हाउस वाइफ होंगी मदर तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, एंड अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो ऑफिस का काम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, और फादर का भी एड्रेस लिखना होगा। अगर आप डीयू के वार्ड हैं तो वार्ड कोटा आप अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड अगर नहीं है, ठीक है, आपके पापा डीयू में काम नहीं करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसको नहीं फिल आउट करेंगे। अदरवाइज आपके कितने भी अच्छे नंबर हैं, आप प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको अदर कैटेगरी की, अगर किसी कैटेगरी में है वो आपको रखना होगा। फिजिकली चैलेंज है तो वो भी आपको रखना होगा। अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के तहत एक स्कीम आता है, जम्मू कश्मीर की स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आते हैं, तो वो भी आपको लिखना होगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो भी लिखना होगा। सिक्किमीज स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय सिक्किम गवर्नमेंट, सिक्किम गवर्नमेंट अपने सिक्किमीज स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करती है कि आप उस कैटेगरी के तहत आते हैं। आप आर्म्ड फोर्सेस, पर्सनल विद आर्म्ड फोर्सेस के चिल्ड्रन हैं या विडो हैं, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपना देना पड़ेगा।
अदर डिटेल्स में आपको करेंटली इनरोल्ड किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है तो वो भी आपको देना होगा, किसी यूनिवर्सिटी में है, अच्छे सब्जेक्ट से नहीं है, डीयू से करना चाहते हैं, वो भी आपको बताना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या तुम बीएफए करना चाह रहे हो या म्यूजिक तुम करना चाह रहे हो, डू यू विश टू अप्लाई फॉर बीएफए इन कॉलेज और आर्ट्स, ठीक है, कि कॉलेज में बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर बीए ऑनर्स इन म्यूजिक, क्या म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, इसी कोटा वगैरह लेना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस भरेंगे करस्पॉन्डिंग की, अभी प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे है, परमानेंट एड्रेस क्या है, दोनों बच्चे सेम ही भरते हैं। फिर बैंक डिटेल्स रिफंड, इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ पेरेंट, कि अपना बैंक डिटेल नहीं है तो पेरेंट्स का प्रोवाइड कीजिए, जहां पे इनकेस अगर आपका रिफंड का केस आता है तो वहीं पे अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, नंबर क्या है, कंफर्म अकाउंट नंबर करना होगा, बैंक का नेम डालना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा और आपको सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। फिर आपने जो 12th का सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको भरने होंगे। ये क्यों जरूरी होता है, सेकंड फेज में बेटा आपका आता है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो चेक करता है कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं क्या वही सब्जेक्ट आपने दिया है अपने एग्जामिनेशन में या नहीं दिया है। अब उस 12th सब्जेक्ट में थ्योरी के टोटल मार्क्स क्या थे, कितना आपको मिला, प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स क्या थे, कितना आपको मिला, टोटल मार्क्स कितना थे और उसमें कितना आपको मिला। मान लो थ्योरी 70 नंबर का था, आपको 60 मिला, प्रैक्टिकल 30 नंबर का था, आपको 20 मिला, ठीक है, कितना मिला, 20 मिला, ठीक है। तो प्रैक्टिकल, हाँ चलो यहाँ पे आपका क्या है, हाँ 70 मार्क्स का था, आपको 60 मिला, ठीक है। थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड 60 मिला, मैक्सिमम 30 का प्रैक्टिकल था, 20 मिला, तो टोटल 90 का था, 100 का था और आपको कितना मिला, 80 नंबर मिला। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स आपको भरने होंगे। एडिशनल डिटेल्स में आप कौन सा लास्ट स्कूल अटेंड किए हैं वो भरना होगा, टाइप्स ऑफ स्कूल किस तरह का स्कूल था, रेगुलर था नहीं था, लोकेशन क्या है, मीडियम क्या है, हिंदी लैंग्वेज आपने किस क्लास तक पढ़ा है वो भरना होगा। तो ये सारी ईसीए वगैरह स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी आपको भरना होगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ईसीए वगैरह के लिए भी आपको भरना होगा। अपलोड्स में कभी कभी आपके पास ये ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, ठीक है, सीएसएस पोर्टल में देखोगे तो ऑलरेडी आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वहीं से डाटा फेच कर लेता है एनटीए के द्वारा, ठीक है, जो डाटा है वो फेच कर लेता है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 10th बोर्ड के सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे देना होगा और 12th बोर्ड की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और जैसे ही आप करेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपका सारा डिटेल कंफर्म हो जाएगा। फिर आप सारी चीजें वेरीफाई करेंगे कि ये सारी चीजें हम वेरीफाई करते हैं, सब चीज परफेक्ट है और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर फी पेमेंट की बात आगे बढ़ेगी। ये रहता है डीयू का फेज 1 बेटा, और इस तरह से डीयू का फेज 1 कंप्लीट होता है। इन डिटेल जैसे ही डीयू का फेज 1 आएगा, मैंने आपको बताया है कि इस वीक में आ जाएगा, मैं आपको लाइव भी आकर के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही साथ मैं आपको जो है एक वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपके पास एक सैंपल के तौर पे, डेमो के तौर पे, इसलिए मैंने बहुत ही कंसाइज और छोटे टाइम में आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए बता दिया। परेशान नहीं होना है, इजी होता है फेज 1। अगर फेज 1 फेज 2 स्टार्ट होता है एक ही साथ तो इसके बाद प्रेफरेंस भरा जाता है, और प्रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं रहा होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।